धार जिले के मिनावर थाना क्षेत्र में थाने के बाहर जहर खाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। पहले जहां फरियादी विनोद जायसवाल ने शराब ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर धमकाने के आरोप लगाए थे, वहीं अब यह पूरा मामला अवैध शराब सप्लाई, रंगदारी और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कुख्यात ब्लैकर बताए जा रहे विनोद जायसवाल ने अपने कथित आकाश शराब कारोबारी रमेश राय के साथ शराब ठेकेदार सूरज रजक से मुलाकात की थी। आरोप है कि विनोद क्षेत्र में शराब सप्लाई का काम लेना चाहता था, लेकिन ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर इनकार किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस बीच फरियादी परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार विनोद जायसवाल पर 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए जा रहे हैं, जबकि उसके भाई और पिता पर भी कई मामले दर्ज हैं। इधर शराब ठेकेदार की कंपनी के मैनेजर कमलेश राठौर ने भी मनावर थाने में आवेदन देकर विनोद जायसवाल और उसके परिवार पर रंगदारी मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आवेदन में हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने का दावा किया। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि विनोद जायसवाल ने अपने कथित आकाश शराब कारोबारी रमेश राय के साथ शराब ठेकेदार सूरज रजक से मुलाकात की थी। आरोप है कि वह क्षेत्र में शराब सप्लाई का काम लेना चाहता था, लेकिन ठेकेदार द्वारा इनकार किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया। इसी बीच पुलिस दस्तावेजों के अनुसार विनोद जायसवाल पर 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए जा रहे हैं, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कई मामले दर्ज हैं। पुराने मामलों में उसे आदतन अपराधी और कुख्यात ब्लैकर बताया गया है। वहीं शराब ठेकेदार की कंपनी के मैनेजर कमलेश राठौर ने मनावर थाने में आवेदन देकर विनोद जायसवाल और उसके परिवार पर रंगदारी मांगने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले पर धार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख का घटनाक्रम है। इसमें विनोद जायसवाल नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि एक शराब लेकर एक व्यक्ति जा रहा है, जिस पर 34 आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी घटनाक्रम को लेकर विनोद जायसवाल का ये कहना था कि वहाँ का जो मैनेजर है, मनावर वाइन शॉप का जो मैनेजर है कमलेश, वो उसके घर पे कुछ लोगों को लेकर आया है, उसको डराया धमकाया है। इस बात की रिपोर्ट करने वो थाना मनावर पर लगभग 3:30 बजे पहुँचे थे, अपने पिता नरेंद्र जायसवाल, भाई अनिल के साथ और माता के साथ में। थाना प्रभारी द्वारा उनको सुना जा रहा था। उसी दौरान चूँकि चौकी सिंघाना का मामला था, तो चौकी सिंघाना प्रभारी को उनके द्वारा कमलेश को लेकर आने के लिए भी कहा गया था। सुनवाई के दौरान ही विनोद और उसके परिजन थाने के बाहर निकलते हैं। थाने के बाहर निकलकर चूहा मार दवाई का सेवन कर लेते हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर अभी सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। इस घटनाक्रम को लेकर जो विनोद जायसवाल उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, उनकी सुनवाई नहीं की, यह तथ्य गलत है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी। मैं स्वयं पहुंचा था और मैंने भी उसे सुना था, परंतु चूँकि इनका पूर्व से विवाद चल रहा है और कुल मिला के ये दारू का व्यवसाय विनोद भी करता है और ये पूर्व में मैनेजर भी रह चुका है विभिन्न ठेकेदारों के यहाँ पर। इसी बात को लेकर विवाद था। इसके विरुद्ध विनोद के विरुद्ध लगभग 17 आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके जो भाई अनिल, उसके विरुद्ध भी अपराध दर्ज है और इसके पिताजी जो है नरेंद्र, उनके विरुद्ध भी आबकारी एक्ट और जुआ एक्ट में, सट्टा एक्ट में अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से इसके द्वारा जो चूहा मार दवाई परिवार के द्वारा खाई गई, ऐसा हमें लगता है। और इस तरह की कोई सच्चाई इसमें कोई वो नहीं है। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा इसमें उसकी सुनवाई की गई, एफआईआर की गई है कमलेश के विरुद्ध। सर, इसके इन परिवार के लोगों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ? नहीं, परिजन के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उनके द्वारा जो है दबाव बनाने की नीयत से किया गया था, जांच में है। अगर इसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अक्षय बारिया। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं धार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि आज से 2 दिन पूर्व मनावर थाना परिसर में एक परिवार द्वारा जो है चूहा मार गोली का सेवन किया गया था। उस परिवार का कहना था कि पुलिस द्वारा जो है उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसी को लेकर आज हम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए। यहाँ पर हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है विजय डाबर से हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा जो है फरियादी
के पक्ष को सुना गया था। वहीं आरोपी जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं शराब ठेकेदार के मैनेजर कमलेश पर, कमलेश को भी बुलाया था, चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जो है परिवार थाना कैंपस के बाहर निकला और उन्होंने जो है चूहा मार गोली का सेवन किया। आपको बता दें कि फरियादी जो इसमें विनोद है, विनोद उसके पिता और उसके भाई पर भी मनावर सहित कई थानों में विभिन्न जघन्य एवं कई प्रकार के अपराध जो है दर्ज है। ये मामला जो है आपको बता दें, ये जो मामला जुड़ा है ये शराब के व्यवसाय से जुड़ा है। विनोद जो है वो भी वहाँ पर शराब की तस्करी करता है। इसी को रोकने के लिए जब शराब ठेकेदार के लोगों द्वारा उसे समझाइश दी गई तो उल्टा उसने ही शराब ठेकेदार के लोगों के ऊपर केस दर्ज करने की धमकी दी एवं थाने परिसर में जाकर चूहा मार गोली का सेवन किया। अब देखना यह होगा कि धार पुलिस जो है उस परिवार पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि घटना के बाद विनोद जायसवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने शराब ठेकेदार सूरज रजक और उसके कर्मचारियों पर परिवार को धमकाने के आरोप लगाए थे। अब पूरे मामले में अवैध शराब कारोबार और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी सामने आने लगा है। धार से अक्षय बारिया की रिपोर्ट।